मैं अपने आप को पेश करती हूँ। पहले तो आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, जो रात को 4 बजे आप मेरे घर में दाखिल हुए, और आप में से जो भी फोर्सेस में थे, वो पुलिस वाले थे, वो सादा लिबास में थे, वो वॉट कोई भी थे, उनको सरपरस्ती पुलिस के लिबास में और उनकी पुलिस की गाड़ियों में हासिल थी। तो सबसे पहले तो इदारों को मुझसे माफी मांगनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। आज जैसा कि सब आप जानते हैं कि डीजी आईएसपीआर साहब की जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और डीजी आईएसपीआर जनाब अहमद शरीफ साहब ने एक बड़ी मुफस्सल किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की। उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसकी नोयत क्या थी, और टाइमिंग जनाब बहुत ज्यादा मैटर करती है कि इस वक्त ऐसी क्या जरूरत महसूस की जनाब डीजी आईएसपीआर साहब ने कि ये बयानात जो है वो दिए गए, और आकर बाकायदा तौर पर जो है 9 मई के ऊपर भी बात की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के ऊपर भी बात की गई। तो आज मेरे साथ जो है तहरीक इंसाफ की एक नुमाइंदा भी मौजूद है, और जनाब असद काजी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, और इनका डिजिटल मीडिया से बहुत ताल्लुक है। तो उनको भी हमने आज अपने शो पर मदऊ किया है ताकि इन तमाम मामलात के ऊपर जो है बात की जा सके। हमारे साथ पीटीआई से जो है ताल्लुक रखने वाली फौजिया सिद्दीकी जो है वो मौजूद है, जिनको आज ही सेक्रेटरी इत्तलात कराची का और सिंध का जो है वो ओहदा दिया गया है। सबसे पहले तो फौजिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि आप एक बहुत एक अच्छे तरीके से जो है ये अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम दे सके। और यकीनी तौर पर आपको बहुत से चैलेंजेस भी जो है आगे जाकर फेस करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि ये सारे मामला आप किस तरह से जो है वो टैकल करती हैं, हैंडल करती हैं। होपफुली आप बहुत अच्छा डिलीवर करेंगी। और मैं ये बताती चलूं कि फौजिया सिद्दीकी जो है वो नए 9 मई के बाद एक विक्टिम भी है, जिन्होंने रियासती जबर और फैशिज्म का जो है वो एक सामना भी किया है। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं असद काजी साहब को जो है वो अपने साथ जो है मैं वो इंगेज करना चाहूंगी कि काजी साहब, जिस तरह से आज अहमद शरीफ साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके जो थोड़े से की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने बोला कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको जल्द अज जल्द कटघरे में लाया जाएगा। एक जो दूसरा सबसे अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया कि 9 मई जो है वो सिर्फ फौज के साथ नहीं हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि इस बारे में आप अपने क्या ख्यालात जो है वो जाहिर करना चाहेंगे? देखिए आयशा, ये आज कोई नई बात नहीं की। आप इनका ट्विटर हैंडल देखें, इस पर ये मुसलसल से यही बातें दोहराई जाती रही हैं जब से ये सामने हुआ है। मुझे बताएं, इनको किसने रोका था? इस टाइम सबसे ताकतवर पाकिस्तान का हल्का यही है। आज तक आपने देखा किसी ऐसे मुजरिम को सामने लाया गया है जिसने वहां पर तोड़ फिर फोड़ की है? वो जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके ऊपर कभी आपके सामने कुछ चीजें आई हैं या मीडिया के सामने पेश की गई कि ये असल मुजरिम है? और फिर आप ये देखें कि उस सानिया 9 मई के बाद हमने देखा कि एक ही पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। ये नहीं देखा गया कि आया उसके ऊपर तहकीकात हुई कि इसको ये लीडरलेस एक मॉब था, एक हजूम था जिसके ऊपर कोई निगरानी नहीं थी। वो उसको आवाम कहने, आप उसको पीडीए से जोड़ लेते हैं तो हम आपकी ये भी बात को मान लेते हैं। लेकिन क्या उस दरमियान में 1 साल होने वाला है, किसी एक किरदार को भी मीडिया के सामने लाया गया? मुझे जो लग रहा था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर ये पूरे के पूरा जो ये सानिया हुआ है उसके ऊपर ये ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे ये सीसीटीवी फुटेज के ये लोग आए थे, हमने इनको पकड़ा, इन लोगों ने इंक्वायरी के अंदर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्होंने तस्लीम कर लिया। और मुझे बताएं, आज तक इस दरमियान में कोई बंदा सामने आया है? जिस चीज के ऊपर पर्चे किए गए, जिनको पकड़ा गया, जेलों में बंद किया गया, और जिसने इनके साथ डील कर ली, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसको इस साने से निकाल दिया गया। यही तो आवाम के सामने हर चीज सामने आई। वो मीडिया वाले भी दोस्त हमारे यही बार बार सवाल हमसे यही करते रहे कि देखे काजी साहब, हम लोग उस दिन उस जगह मौजूद थे और मेरे जितने कोलीग हैं वो वहां मौजूद थे कि जब एक हजूम इतने फासला करके लिबर्टी राउंड बोर्ड से कोर कमांडर हाउस तक जा रहा है तो कोई रुकावट नहीं थी। तो इसका मतलब यह था कि हमारी इतने दोस्त ने कहा कि ये पूरा प्री प्लान था, ये साजिश थी। और असल साजिश जो जब भी वो बेनकाब होगी, वो फिर मेरे ख्याल है वो आजाद जो मीडिया होगा या आजाद कोई इदारा या कोई कमीशन बैठेगा वही करेगा। मौजूदा जो इसमें किरदार हैं वो कभी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो अपने खिलाफ तो नहीं करेंगे ना। तो ये कैसे जितना भी ये प्लान करेंगे, ये जितना कुछ करेंगे, ये एक्सपोज हो रहे हैं अभी पूरी आवाम के सामने। 1 साल से सानिया 9 मई सानिया चले जा रहे हैं। मुझे ये बात समझाएं कि भाई हम इसका उर्स मनाएं, हम इसका क्या करें? आपने
पाकिस्तान की आवाम को आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी अफसोसनाक बात की है जिसको मैं कंडेम करती हूँ। और आपने उसको बोला अपनी आवाम से जिसके आप मुहाफिज हैं, उसको आप कहते हैं आपसे माफी मांगे। आप माफी मांगे। सबसे पहले तो मैं अपने आप को पेश करती हूँ, पहले तो आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जो रात को 4 बजे आप मेरे घर में दाखिल हुए और आप में से जो भी फोर्सेस में थे, वो पुलिस वाले थे, वो सादा लिबास में थे, वो वॉट कोई भी थे, उनको सरपरस्ती पुलिस के लिबास में और उनकी पुलिस की गाड़ियों में हासिल थी। तो सबसे पहले तो इदारों को मुझसे माफी मांगनी है, मुझ जैसी तैयबा राजा से माफी मांगनी है, सनम जावेद से माफी मांगनी है, यास्मीन राशिद से माफी मांगनी है, उस्मान डार की बालदा से माफी मांगनी है। आपको तो पाकिस्तान की सारी खवातीन से माफी मांगनी है, मुझ जैसी तैयबा राजा से माफी मांगनी है, सनम जावेद से माफी मांगनी है, यास्मीन राशिद से माफी मांगनी है, उस्मान डार की बालदा से माफी मांगनी है। आपको तो पाकिस्तान की सारी खवातीन से माफी मांगनी है, जिनको आपने घसीटा, जिन जो व्हील चेयर पे खवातीन थी उनको आपने जमीन पे घसीटा। आपने उन खवातीन को घसीटा जो हम इमरान खान का नाम लेते थे, हम इमरान खान को सपोर्ट करते थे, हम इमरान खान के वर्कर्स थे। बहुत सारी खवातीन जो लाहौर में जेलों में, मुझे ये बताइए, वो तो पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं थी, वो तो सिंपल इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद नारे लगाने वाले लोग थे। आपने उनको क्या बना दिया? आपने उन घरों को बर्बाद करके रख दिया जिन घरों के अंदर आपने घुसे। आप लोग ना सिर्फ घुसे, आपने उनकी सारी जिंदगी तबाह कर दी है, आपने उस खानदानों की सारी जिंदगी तबाह कर दी है, उनके बच्चों की सारी जिंदगी तबाह कर दी है। इबाद फारूक का बच्चा वापस कर सकते हैं? माफी मांगे इसके ऊपर। आप आपने जिन औरतों को घसीटा उसकी माफी मांगेंगे आप? माफी मांगे आप। मैं तो आपसे ये बात कहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि देखिए कि फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है, लाखों विक्टिमाइज हैं उसके अंदर। आप एक बंदे को पकड़ के, इमरान खान को, जिसके पीछे इस वक्त लाखों विक्टिमाइज लोग हैं, आप उनको कैसे जो है वो कहीं सजा दिलवा सकते हैं? आपको सानिया मई जो आप कर पाए, नवाज शरीफ को लाने के लिए, मरियम सफदर को जो है वो सीएम बनाने के लिए और तमाम इनके केसेस खत्म कराने के लिए आपको माफी इस कौम से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए 5th जनरेशन वॉर लड़ी। हम वो लोग हैं जो आप कहते थे हम आंख बंद करके यकीन कर लेते थे। आज आप जो बयानियां दे रहे हैं वो पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? इसलिए कि उसमें सच्चाई नहीं है। सच का खुदा होता है, खुदा वो आवाजें दिल में उतार देता है। जब आप अल्लाह के साथ जंग करोगे तो आपको अल्लाह ही के सामने जो है अल्लाह से ही मुकाबला है। इस वक्त इमरान खान का या इनका हमसे मुकाबला नहीं है। मैं आज आपको ये बात फिर कर रही हूँ, मैं इस पर चैलेंज करती हूँ। इनका मुकाबला मेरे रब्बुल इज्जत से है और मेरा रब्बुल इज्जत ही इनको हर मामले में रुस्वा भी कर रहा है और इनके हर बयानियों को पीट रहा है। मेरा तो ख्याल था DGISPR की जगह, मेरे प्यारे फौजियों की जगह, अगर ये बयानियां कोई आप अता चारट से करवा लेते, मरियम औरंगजेब से करवा लेते, अपने इन सारे रेलू कट्टों से करवा लेते, तो फिर भी आपकी थोड़ी सी रह जाती। अभी तो आप अपना सानिया मई खुद बचाने उतर गए हैं। सानिया मई जो आपने करवाया, तो इस तरह से तो आपने तो अपने आप को, मतलब जिसे कहते हैं ना, इनकी मत बच गई है, इनको समझ नहीं आ रही। इतनी आवाम ने जो आपको फरवरी की सियासी कॉन्फ्रेंस ज्यादा लग रही थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो मुझे एक जो तासुर मिला है। 40 मिनट यार कहते हैं कि अब हम जो है वो सियासी उस पर बात नहीं करेंगे, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। 40 मिनट आप जो है वो सिर्फ एक ही बी 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 चली जा रही है। मतलब ऐसे नहीं होगा। अवाम जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, उस अवाम को सब पता है और उसके सामने सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। तो आप मजीद अपने आप को क्यों शर्मिंदा करवा रहे हैं? ऊपर से आपने कह दिया कौम माफी मांगे। कौम क्यों माफी मांगे? आप कौम की पहले बेटियों से माफी मांगे जिसके आप मुहाफिज हैं। आपने उनको रुस्वा किया, सबसे पहले आप उनसे माफी मांगे। अच्छा फौजिया, लास्टली मैं जाते जाते एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है DGISPR साहब ने। मैं आपसे और काजी साहब से मैं ये सवाल पूछने जा रही हूँ काजी साहब से कि किससे मुतालबा किया जा रहा है जुडिशियल कमीशन बनाने का? मतलब किसको मुखातिब करके जो है ये बोला जा रहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाइए? आखिर उनका इशारा किन की जानिब है? मैं मुख्तसर सा चाहूंगी कि आप दोनों इस पर जवाब दें। जी काजी साहब। आशा, उन्होंने काजी साहब को ही कहा है, उनका एक ही पपट बैठा हुआ है जो उनके लिए वो बल्कि एक स्टेप आगे खेल रहा है। तो उसको एक ही लगता है कि क्योंकि कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गेम चल रही है, जो इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, वो तो ढके छुपे नहीं है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने उससे कहा है
और वही इनको बुझा सकता है। अगर तो या तो फिर डायरेक्टली इनको मार्शल लॉ लगाना है, अदरवाइज फिर इसी निजाम के तहत चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, पार्लियामेंट भी इनके हाथ में, सेनेट भी इनके हाथ में, सारा निजाम इनके कंट्रोल में, तो कर लेना, किसने रोका हुआ है? नहीं तो वो जो अभी जो एक रिजर्व सीट का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है और जो फैसला आया है अभी, तो उसके मुताबिक तो जो है वो मुझे अभी जरदारी साहब जो है उनकी सदारत भी खतरे में लग रही है। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल गैर आईनी है जो फैसला अभी अतर मुनल्ला साहब की तरफ से आया है रिजर्व सीट्स को लेकर। तो इस तरह से देखिए बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो इस वक्त उलटने जा रहे हैं। तो इस सब में जो है मुझे ऐसा लगता है कि काजी साहब को कहीं काजी फायज ईसा साहब को जो है वो बकरा बना के उनकी बलि तो नहीं पेश करवाने दी जा रही, जो बार बार उनको मुखातिब करके इन्होंने पहले ही उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको। अच्छा, ये अपने आप को बचाएंगे जरूर। देखें, ये लोग वैसे हैं कि लोगों को यूज करते हैं और ये मफाद परस्त टोला है तीनों चारों का। अब इनमें से किसी एक को तो बलि देनी है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के साथ कंधा जोड़ के खड़े हैं और एक दूसरे को बचा भी रहे हैं। अगर ये देखें काजी इनको ना बचा रहा होता, शुरू में आपने देखा बल्ले को गायब किया, पार्टी के ऊपर जिस तरह इन्होंने, और जो चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो काजी साहब ने किया इनके लिए। जी तो फौजिया, काजी साहब से क्या ये मुतालबा किया जा रहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाइए और 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? क्या आप ये समझ? चोर की लंगोटी पकड़ा गई है, हमें भाग रहे थे, लंगोटी अपनी दे गए हैं। लेकिन बात यह है कि फिर निजाम तो नंगा हो गया ना, लंगोटी भी हमारे हाथ में आ गई, अवाम के हाथ में आ गई, तो निजाम तो नंगा हो गया। बात यह है कि ये जो भी कर रहे, सबसे पहले तो ये एक्सटेंशन का मामला था काजी साहब के, जो अल्लाह का शुक्र है बढ़ गई है। तो अभी जितना इन्होंने उनसे काम लेना था, अब उसको बलि का बकरा ही बनाना है इन्होंने। इनका काम निकल गया है, ठीक है। और वो आप ये बात सही कह रहे हैं सर कि वो आगे बढ़ के 2 कदम नहीं, मैं कहती हूँ 100 कदम आगे बढ़ के खुद ही वो जजें, खुद ही वो जो खड़े होते हैं प्रोसिक्यूटर्स और वो जो सारे हमारे लोग खड़े होते हैं, उनको खुद ही जवाब दे रहे होते हैं, उनको बेचारों को बोलने का मौका भी नहीं देते। एहतजाज एहसन जैसा आदमी वो खड़ा है, वो उसको भी बात करने का मौका नहीं है। लतीफ खोसा साहब भी आते हैं, उनको भी बोलने का मौका नहीं है। मतलब आप समझे इस चीज को कि वो खुद ही काजी, खुद ही जज है, खुद ही वो सब कुछ है। मतलब एक ही उसके, वो किसी को बोलने नहीं देते। अच्छा, काम करने जा रहे हैं जुडिशियल के जो मामलात हैं, और जो सदर साहब की आपने बात की, बिल्कुल जाहिर है। आप ये देखिए कि जब वो जिन लोगों ने वोट किया है, जब वो डी नोटिफाई हो गए, तो उनकी तो वैसी वोट की अहमियत ही नहीं रही। उन्होंने जो कुछ पेश किया होगा, चाहे वो लेजिस्लेशन की हो, चाहे वो कोई करारदाद पेश की हो, चाहे वो सब जो है ना, वो व्हाइट वॉश हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। उसकी कोई हैसियत या अहमियत नहीं रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बकरा बनाने की बात है, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, ये जो असद ने कहा है ना, ये इतने खूबसूरती से बंदे को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको टिश्यू पेपर बना के फेंक देते हैं। और टिश्यू पेपर भी बेचारा बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है, अभी इसको होगा, मैं इसको फिर भी थोड़ा सा एहतियात से डस्टबिन में डालूंगी। ये तो गटर में डाल देते हैं, ये तो बंदे को गटर से भी कोई गंदा हाल करते हैं। तो बात याद है आपको, फजला रहमान इतना यूज हुआ, इतना स्याना कौवा, उसको देखे कैसे फेंका हुआ इन्होंने। बात ये है कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं ना, कि वो डील का जो कह रहे थे, खान साहब ने इसको बहुत नापसंद किया है कि डील नहीं, आपने जो अभी करनी है बाहर बैठ के टेबल टॉक करेंगे आप। लेकिन आपकी खान साहब की 2 कंडीशंस हैं जो वाज़ेह हैं। नंबर 1 कि आप मेरे सारे कैदियों को रिहा करें जिनको आपने पकड़ा हुआ है। दूसरा, आप मेरा मैंडेट वापस करें। इसके अलावा बात नहीं हो सकती। तो बात ही खत्म हो गई। आज का जो DGISPR की जो हमारे प्यारे भाइयों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सोशल मीडिया ने उसको तार कर दिया है। और सोशल मीडिया को इसीलिए ये बंद करते हैं क्योंकि इतने इंटेलिजेंट लोग वहां मौजूद हैं कि वो 1 मिनट में, 5 मिनट में ये पूरी मेहनत करके लाते हैं, लेकिन वो 5 मिनट लगाते हैं, पूरा बयान है उलट के रख देते हैं। तो यार बात सारी किसी है इस बात को सोफिया के ISPR में पैसपोर्ट से थी, उनके ना टॉप ट्रेंड आ रहे हैं ट्विटर पे, देखें ट्विटर नहीं खोल रहे, हालांकि ये कहते मकबूलियत है। तो कहते हैं ना, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा।